Hi guys, this is me from IAC. IAC provides tutorials to CAD, CA, CFD and many different softwares. We are RTR authorized professional training center. So आज का टॉपिक रहेगा रिवॉल्यूट जॉइंट. बेसिकली रिवॉल्यूट जॉइंट हम हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट को कह सकते हैं, जिसमें 1 डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम रहती है. एंड रिवॉल्यूट जॉइंट में जो ये पिंक वाला पार्ट है, दिस इज फिक्स्ड एंड ये ब्लू वाला पार्ट रोटेट करता है 1 डिग्री फ्रीडम में. फोल्डिंग मैकेनिज्म बेसिकली इसमें होती है. इसकी एप्लीकेशन हो जाते हैं ऑटोमोटिव डोर्स में, टिपर ट्रक्स के हुड्स में, या ऑटोमोटिव डेक में, हुड में, जहाँ भी 1 डिग्री रोटेशन होती है. तो इसके लिए हम क्रिएशन के लिए हम हाइपरमैश का क्लिपर्स यूज करेंगे इसमें, और एलएसआर प्रोफाइल बनाएंगे. इस केस में ये मेरी नॉर्मल स्टील प्लेट्स है विद प्रोवाइडेड थिकनेस ऑफ 2 mm. ये जो मेरी ब्लू प्लेट है ये फिक्स्ड रहती है, एंड जो ग्रीन प्लेट है इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं, और लोड अप्लाई होने पे वो उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगी इस प्लेट के अकॉर्डिंग. तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हाइपरमैश में. तो नाउ ये हाइपरमैश फाइल है. ये मेरी 2 प्लेट्स हैं जिनके विषय में मुझे रिवॉल्यूशन क्रिएट करना है. तो हम देख सकते हैं टॉप प्लेट ब्लू और बिलो प्लेट. तो टॉप प्लेट मेरी ग्रीन प्लेट है एंड ब्लू प्लेट मेरी बिलो लोअर प्लेट है. तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कंपोनेंट्स पे पावर प्लेट है, प्लेट भी डिफाइंड है मेरी. मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, स्टील एंड प्रॉपर्टी भी मेरी, सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइंड है. सेक्शन प्रॉपर्टी मेरी 2 mm की है. तो ओके, ये मैक्सिमम चीज़ें इसमें डिफाइंड है कि हमें को. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो नोड है वो नोड्स इन दोनों सर्कल सेंटर के नोड्स को फाइंड कर लेते हैं. तो लास्ट टाइम हमने फाइंड किया था डायमीटर्स के अकॉर्डिंग, इस टाइम हम फाइंड करेंगे सर्कल सेंटर की हेल्प से. तो we'll go to distances, we will select 3 points. 3 नोड सेलेक्ट करने के बाद जाके कोई भी 3 नोड को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सर्कल के, एंड यहाँ सर्कल सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ. बेसिकली हम जानते हैं किसी भी 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल क्रॉस कर सकती है. इसका रीजन ये होगा कि ये सर्कल सेंटर रहेगा. तो सेम हम बी प्लेट के साथ करते हैं, सर्कल सेंटर. अब जो इम्पोर्टेंट है कि हम ये 2 नोड और फाइंड कर लेते हैं. जो 2 नोड्स होंगे वो लेट्स से कि मेरी सेंटर और रेडियड सर्कमफेरेंस नोड के बीच में कोई एक नोड को हम फाइंड कर लेते हैं. ओके, नाउ सेम विद द बिलो प्लेट की वहाँ पे भी मैं कैसे ही नोड फाइंड कर लेते हैं. ये नोड्स बिटवीन से मैं से सर्च कर सकता हूँ, तो आई कैन सी दैट कि मेरे रिक्वायर्ड नोड्स क्रिएट हो गए. तो अब जैसे हम रिजिट्स में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि हम फॉलो करें 1D में. एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं पहले रिजिट्स का. तो आई के रिजिट का कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने. प्रॉपर्टीज हटा दी, स्टील प्रॉपर्टीज हटा दी, कार्ड इमेज को नो कार्ड इमेज कर दिया. ओके, नाउ आई विल क्रिएट इट. उसके बाद जाके मैं रिजिट में गया. तो यहाँ पे रिजिट पैनल ओपन करने, रिजिट पैनल ओपन जाएगा. तो मैं यहाँ नोड्स है, सेकेंड नोड में नोड्स टू नोड्स का कनेक्शन ले लूँगा. मैं इंडिपेंडेंट नोड को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ. उसके इंडिपेंडेंट नोड्स के लिए मैं बाई पाथ यूज़ कर लेता हूँ. जो टॉप प्लेट के लिए थे, मैं टॉप प्लेट के उन नोड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो उस प्लेट के पार्ट है. एंड आई विल सेलेक्ट ये जो बिलो पे जो नोड इन बिटवीन सेलेक्ट किया था इसे भी ले लेता हूँ. तो दिस इज हाउ इट विल लुक. ओके, सेम थिंग मैं लोअर प्लेट के लिए करूँगा. आई विल सेलेक्ट दिस. उसके बाद जाके फिर मैं बाई पाथ करके बाकी लोअर प्लेट के जो पेरिफेरल वाले नोड्स होंगे उनको ले लूँगा सर्कमफ्रेंस में जो रहेंगे सर्कल के. और उसके बाद जाके मैं ये टॉप प्लेट का जो नोड इन बिटवीन था उसे सेलेक्ट कर लूँगा, एंड आई विल क्रिएट. तो this is how it's gonna look after creating. के बाद हम नाउ आई कैन सी दैट कि रिजिट कनेक्ट हो गए हैं. तो उसके बाद जाके हम रिटर्न होंगे, एक और न्यू कंपोनेंट बनाते हैं. से रिवॉल्यूट, दिस विल रिप्रेजेंट माय जॉइंट. ओके, तो इसके लिए
सेम हम 1D FE ज्वाइंट्स यहाँ पे रिवॉल्यूट सेलेक्ट किया। ओके, हमें बहुत केयरफुली नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 को सिलेक्ट करना है। तो node 1 center node, second node in between, third node in between, fourth center. Okay, let's create. Okay, now मैं हाइड कर लेता हूँ डिजिट्स को, तो वैकेंसी क्लियरली क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें इन नोड्स को इस पे डिस्टेंसेस जो है इनको शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक और बेसिक यूज करते हैं डिस्टेंसेस का तरीका। टू नोड्स, हमने यहाँ पर इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। तो वो उनके बीच के डिस्टेंस को 0 हो गई। सेम मैं नीचे बिलो नोड के लिए करता हूँ। फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, डिस्टेंस है 0 एंड आई रिपीट। तो दिस इज माय रिवॉल्यूट जॉइंट। ओके, हाँ जैसे कि मैं रिवॉल्यूट जॉइंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो अब मेरे को प्रॉब्लम सेट के अकॉर्डिंग नीचे बिलो प्लेट को, जो बेस प्लेट है, फिक्स करनी होगी। तो बेस प्लेट को पहले हम फिक्स करते हैं, जो ब्लू प्लेट है मेरी। उसके लिए हम लोड कलेक्टर्स पे आते हैं। लोड कलेक्टर्स, इसके लिए आते हैं कंस्ट्रेंट्स, कार्ड इमेजेस, कुछ नो कार्ड इमेज, इसे मैंने क्रिएट किया। ओके, क्रिएट होने का जगह टूल्स, एनालिसिस, कंस्ट्रेंट्स, मैंने नोड्स को फिक्स कर लिया, एंड नोड्स को, ताकि ये फिक्स हो जाए मेरा। तो दिस इज मेरी बेस प्लेट इस तरह से फिक्स हो गई। ठीक है, अब मुझे लोड क्रिएट करना है, रोटेशनल लोड। तो मैं लोड कर्व आईडी से क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मुझे पहले कर्व बनाना पड़ेगा। एक कर्व बनाने के लिए मैं एक्सवाई प्लॉट्स और कर्व इटरेटर में जाऊंगा, तो वहां से मैं कर्व बना सकता हूँ। ओके, ये मेरा कर्व इटरेटर का डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, देन तो उसके बाद जाके मैं नेम कर लूंगा उस कर्व इटरेटर के लिए कुछ सारे, जैसे कि लोड कर्व, लोड, एंड आई विल प्रोसीड। तो उसके बाद फिर से क्रिएट होगा मेरा कर्व आईडी। कर्व एडिटर के लिए मैं ये बेसिकली टाइम और फोर्स का रिलेशन ग्राफ क्रिएट करता है। तो जीरो टाइम, इसके लिए मैं जीरो टाइम के लिए एक एक्स की वैल्यू टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, वाई की वैल्यू फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे मैं जीरो टाइम के लिए इस पे जीरो टाइम के लिए मैं इस पे वो क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे बेसिकली फोर्स रख लेता हूँ लाइक 10,000 न्यूटन। ऐसे मैं फिफ्थ 100 टाइम के लिए भी 10,000 न्यूटन रख लेता हूँ, एंड आई विल अपडेट इट। मैं बेसिकली कर्व एडिटर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में करूंगा। अभी नाउ विल गो टू लोड कलेक्टर, विल क्रिएट लोड कलेक्टर नेम एज लोड, द कार्ड इमेज चूज कर लेते हैं हम। कार्ड इमेज एज लोड बॉडी चूज किया, क्रिएटेड इट। बेसिकली आर जेड डायरेक्शन में रोटेशन होगी, तो आर जेड को सिलेक्ट किया और पार्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर रिटर्न आ जाते हैं और हम एक एंटिटी बना लेते हैं पार्ट्स की, एंटिटी सेट। मैंने यहाँ पे रखा रोटेशन, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग में। रोटेशन के लिए मैंने इसे चूज किया कंपोनेंट्स के लिए या पार्ट्स के लिए, ये रहा पार्ट। उसके बाद कंपोनेंट चूज किया मैंने ये वाला, जो जिसपे मुझे जो जिससे मुझे लोड प्रोवाइड करनी है, और से मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ विल अगेन गो टू दिस लोड कलेक्टर, विल गो टू लोड एंड आई विल गो टू कार्ड एडिट। LCID के लिए मैंने जो कर्व डिफाइन की थी, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ लोड की। देन पार्ट सेट आईडी, जो मैंने पार्ट की भी डिफाइन की, रोटेशन। नाउ रिटर्न, मैं कंट्रोल कार्ड डिफाइन कर लेता हूँ। टर्मिनेशन टाइम दे देते हैं 0.1 सेकेंड का, एंड D3 प्लॉट्स हम क्रिएट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। कंट्रोल टर्मिनेशन and time would be like 0.1 seconds, and
D3 प्लॉट्स के लिए कंट्रोल बाइनरी D3 प्लॉट, डाटाबेस बाइनरी D3 प्लॉट, dt की वैल्यू 0.001 और 0.001 एंड इसको हम रन कर लेते हैं एक्सपोर्ट करके। उसके बाद जाके हम रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या होता है। तो मैं ऐसे रन पे क्लिक करता हूँ एंड देन रिजल्ट चेक करते क्या आता है। बेसिकली ये लेता है ना मैनेजर आ गया, मैंने फाइल को आउटपुट के लिए सिलेक्ट किया, देन will run this file for the input will provide जो हमने एक्सपोर्ट किया था डॉट के फाइल को अपने मैनेज अपने हाइपरमेश से उसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, देन उसे मैं एलएसआईएनआई में एज इनपुट डालूंगा एंड इसे फिर मैं रन पे क्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली मेरा फाइल जब नॉर्मल टर्मिनेशन के साथ रन हो जाता है, रन होने के बाद जाके मैंने इसे एल एस प्रीपोज पे ओपन किया इसके जी प्लॉट को, उसके जाके मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो दिस इज हाउ माय रिवॉल्यूट जॉइन वर्क्स। You can see perfectly how this works. Okay, so we have successfully created the LS revolute journey in LS in Hypermesh module. So this is